एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए। आलोट विधायक के प्रतिनिधि की संदिग्ध हालत में मौत, बेटे ने हत्या की जताई आशंका। 10 दिन पहले हुआ था विवाद, SIT का हुआ गठन। रतलाम जिले के सरसी निवासी कन्हैयालाल धाकड़ का सोमवार रात शव मिला। वे आलोट विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय के प्रतिनिधि रहे हैं। बेटे अजय धाकड़ ने पिता की हत्या की आशंका जताई। बताया कि 10 दिन पहले गांव के 2 लोगों से विवाद हुआ था। इसी बीच सोमवार रात उनका शव सरसी केरवासा रोड पर मिट्टी के ढेर के पास बाइक के साथ पड़ा हुआ मिला। SP अमित कुमार ने जांच के लिए SIT बनाई है। जानकारी के मुताबिक 23 जून की रात धाकड़ गांव के 2 पक्षों के बीच में रुपये की लेन देन संबंधी विवाद सुलझाने के लिए गए थे। इसी दौरान शहजाद खान और विनोद खारोल से बहस हुई, जिसमें उन्होंने धाकड़ के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। इस मामले में अगले दिन धाकड़ ने जावरा औद्योगिक थाने में FIR भी दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मंगलवार सुबह घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और सर्चिंग की गई। ASP राकेश खाका ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं SP ने जांच के लिए SIT टीम गठित की है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं SP अमित कुमार ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। SIT गठित कर दी गई है, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। आलोट से संवाददाता राकेश मेवाड़ा की खास खबर। पुलिस अभी रक्षा में चलता है उसका धंधा, उस विधर्मी का धंधा इनकी अभी रक्षा में चलता है पुलिस के प्रशासन की। हमको दिक्कत सबसे ज्यादा ये है गांव में ये पुलिस वाले आप इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए सर। ये तो हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, कार्रवाई की बात करेंगे। नहीं हो रहा है। एक मिनट उसको हिरासत में लाने जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगा। 2 घंटे बिठा के हमसे पूछ रहे हैं, आपको बताओ हम क्या चलता है। साइबर आप देखोगे हम अपराधी को हम बताएंगे कैसे चलता है। सर आप बोलिए हमसे पूछ रहे कौन बताएगा आम आदमी। CSP साहब, मेरा ये कहना है कि जब 15 दिन पहले घटना घटी और लिखित में आवेदन दिया, आपके विभाग को, चौकी प्रभारी को अवगत कराया, उसके बाद अभी तक क्या कार्रवाई करी वो बता दो हमको। अध्यक्ष जी क्या कार्रवाई की वो बताओ। अध्यक्ष जी एक भी कार्रवाई की। एक मिनट, यहाँ के संरक्षण में, चौकी के संरक्षण में सारे अवैध काम चल रहे हैं। हम बताना नहीं चाहते। जब अगर चोरी होती है तो ये पकड़ नहीं पाते, चोरों को छुड़वाते हैं, ये चोरों को छुड़वाने का काम करते, ये श्रेय देते सबको। उसके बाद आज तक क्या किया उस आवेदन पे इनने? हमारा आक्रोश ये है, आपको 15 दिनों में आवेदन दिया, क्या कराएंगे? और अध्यक्ष जी एक छोटी सी बात सर, हम SP साहब के पास गए, SP साहब ने सारा ज्ञापन पढ़ा, TI साहब खड़े थे। SP साहब के पास हम 4 बैठे, TI साहब खड़े। SP साहब ने पूरा मीटर हमारा समझा, उनने 4 पॉइंट लिखे हैं। आपको आप वो ज्ञापन पहले बताओ। SP साहब ने 4 बिंदु लिखे हैं और चारों बिंदु पे उन्होंने सीरियसली कहा कि इन चारों बिंदु की जाँच करो। तो मेरा ये कहना है कि 3 बिंदु आपने कैसे जाँच करे? सुनना सर, नहीं बात तो सुनना पड़ेगी। 3 बिंदु कैसे जाँच करे कि साहब यहाँ की इसकी संपत्ति कितनी है, यहाँ ग्राम पंचायत से ले लो, ग्राम पंचायत दे देगी एजेंसी। वो एक कहा कि जाओ रजिस्टर ऑफिस में लिख दो, इसके बाद कितने वो प्लाट है क्या है वो उसने दे दिया। एक लिख दिया आपने बैंक को स्टेटमेंट दे दो, बैंकों ने स्टेटमेंट दे दिया करोड़ों के ट्रांसफर। अब चौथा जो मेन पॉइंट था कि इसकी साइबर था, इसकी 5 साल की 10 साल से टकरा चला रहा मेन काम, इसकी जाँच करो इसकी मोबाइल की। उसके लिए उसको तो बुलाया भी नहीं, 8 दिन तक वो यहीं घूम रहा है। उसके बाद
यहाँ 1-2 घंटे बुला के सामान्य जनरल अपन बातचीत करते हैं, एक सामान्य अपराधी के साथ नहीं। जब हमने कोई चीज़ लिखी, एसपी साहब ने उसमें बिंदु लिखा, मतलब एसपी साहब कोई महत्वपूर्ण नहीं है क्या? तो उस बिंदु को सीरियसली जांच होना नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद उसको बुला क्या कहते हैं कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं बता रहा है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाते हैं, सारे ऐप डिलीट हो जाते हैं, सारी आइडिया का सब चीज़ें डिलीट हो जाती है, लेकिन साइबर में उसके बाद क्या करेंगे? आप बताओ यार कैसे चलाता था? तो मेरे पास सुनो 3 बिंदु पर आपने जाँच कुछ नहीं करी, 3 बिंदु 3 विभाग का आपने मंगा दिए। आपके विभाग ने 14 मीटर का विभाग पुलिस का ही था, उसमें क्या किया ये बता दो। कुछ नहीं किया। चौथा चीज 3 बिंदु कितने मोबाइल जब्त करे उसके बाद 4 से 5 मोबाइल थे। कितने मोबाइल जब्त करे अभी तक? एक मिनट सुनो आप करियो कहीं मामला भी आया था, ये आपका चौकी प्रभारी सारा चौबे से मिला हुआ है। हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है कि अभी तक उसके कितने मोबाइल जब्त करे? 4 से 5 मोबाइल थे। मेरा एक ही प्रश्न, कितने मोबाइल जब्त करे अभी तक उस आदमी के? आपने एक भी मोबाइल जब्त करा क्या? वो सारी प्रॉपर्टी का बेस हमने यही बताया था। 12 साल से चक्कर का बिजनेस करता है और इस गांव के 50 परिवारों के बच्चों के 50-50 लाख रुपए की जमीन बिक गई। उसके बाद 1.5 बीघा जमीन, ठीक है आपने ये जांच कर ली, ये इनकम टैक्स और जीएसटी की चला वो रिकवरी कर लेंगे, आपने सब रिकवरी कर लेंगे। पुलिस क्या कर रही है? उसको चौकी पे ऐसे बुलाते हैं जैसे फरियादी हो, मुलजिम को फरियादी की तरह बुलाते हैं। कितने मोबाइल जब्त करे आज तक? वो तो उनका खास आदमी है, पैसे देने वाला। अभी तक क्या कार्रवाई की? ये पूरी चौकी आपका पूरा विभाग पूरा एक मिनट जिदन भैया क्या बोल रहे हैं? जिदन भैया आगे हम सरकार के साथ है, हम सरकार के प्रतिनिधि भी है, तो हम सरकार के साथ है और आपके साथ है, परंतु जिन लोगों के सारे जनप्रतिनिधि है। अभी भाजपा का बड़ा नेता था, जब वो भाजपा का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो कौन होगा सुरक्षित? कैसे चला था बता। उस व्यक्ति की इतनी काबिलियत थी तो आज हम सब ये इकट्ठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और एफआईआर हो। जिन बिंदुओं के लिए हम सबकी सहमति बनेगी उन बिंदुओं के ऊपर वहाँ हर व्यक्ति के सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति रात को जब कहीं से आ रहे थे तो गिरवासा और चर्च के बीच अप्रिय घटना घटित हुई, क्योंकि लगभग आधे से ज़्यादा ने ओपा बोना भी देखा होगा। इस बात से शर्मिंदा है कि आज आप पूरा जो सरसी और आसपास के लोग और सभी जनप्रतिनिधि आज यहाँ इस दुखद घड़ी में है। मैं कल से शुरू करूँ, फिर इस चीज़ जो 4 पॉइंट है उस पर भी आ जाऊँगा, फिर आपको मैं कह दूँगा। कल मैं उधर से सरसी आ रहा था, मैं क्या मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है, अपनी गाड़ी लेके मैं हुसैन टेकरी होके आ रहा था। ये जो अपना है, क्योंकि मैंने पहले आया भी नहीं था, कल ही आया, परसों आया और कल आया। ये भी त्यौहार चल रहे थे तो पूरे, चूँकि थाना प्रभारी का जिम्मेदारी रहती पूरे थाना क्षेत्र में। जैसे आया मेरे पास 2 जवान और थे, मुरुम का ढेर और आगे ऐसा था। तो पहले दूर से ऐसा दिखा कि यार कोई लोग काम कर रहे होंगे रात में, रोड बन रहा, और करीब आए लाइट से देखा कि नहीं यार कोई बात है। तत्काल उसमें उतरे, पहुँचे, शायद घर में कोई सदस्य थे, हाँ मैं देख नहीं पाया, अंधेरे जैसे ही उतरे तो वो उनसे पड़े हुए थे वहाँ पर, देखा उससे बातचीत की, आप किसी से बात ही कर रहे थे। मैंने कहा यार ऐसा, फिर मैंने एम्बुलेंस का बोला तो बोले कि सर एम्बुलेंस बड़ावदा फ़ोन कर दिया है। फिर मैंने कहा कि यार एक बार एम्बुलेंस से मेरी बात करा दो, कहाँ तक है मेरी गाड़ी, चूँकि है ये पुलिस का जिम्मेदारी बनती है कि एम्बुलेंस नहीं हो तो कोई ना कोई व्यवस्था खुद करे। फिर मैंने एम्बुलेंस वाले से बात की, उनसे कहा कि सर मैं तो बड़ावदा से अभी ही निकला हूँ, मुझे लगा कि यार इनका इलाज या जो भी स्थिति है इनको पहले हॉस्पिटलाइज करना सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने तत्काल वहीं से हम 2 लोग उतर गए और मेरे उसको ड्राइवर और जवान को बोला कि यार इनका जो है घायल है, इनको पीड़ित को सबसे पहले रखो और आप हॉस्पिटल ले जाओ। इनको यहाँ से रवाना कर दिया, मैं यहाँ से आ गया, वरिष्ठ अधिकारी को बताया कि पता भी मुझे चल गया था कि कन्हैयालाल जी खड़ी है और उनके साथ ऐसी घटना है। तभी से रात से ही मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि उनने कहा विक्रम बहुत ही सीरियस मैटर है, बिल्कुल भी लापरवाही इसमें मुझे नहीं चाहिए और मुझे जो भी तथ्य है, फैक्ट है वो बिल्कुल सही चाहिए और तत्काल चाहिए, तुम कुछ भी करो। मैं रात से ही वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब देखने लगा, टीम को भी मैंने एक्टिव किया। साइबर में भी जो मुझे डालना था सस्पेक्टेड नंबर वो भी मैंने रात में ही डाल दिए हैं और उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। रात में ही मैंने एफएसएल के जो हमारे जो
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी होते हैं, उनको कॉल करके रात को ही घटनास्थल का मौका मुआयना भी कराया, क्योंकि हमसे भी वो सीनियर होते हैं और इस चीज़ में वो दक्ष रहते हैं कि घटना है कि दुर्घटना है कि क्या है। उनने भी पूरी गाड़ी वाड़ी की जांच वाँच की, उसकी वीडियोग्राफी कराई और उसके बाद में वो निकल गए। दूसरा फिर वो गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है, उसके लिए हमने एमटी की टीम भी बुलाई है, सीसीटीवी फुटेज के लिए भी लोगों को लगा दिया, सीडीआर के लिए भी लगा दिया और श्रीमान एसपी साहब ने इसमें स्पेशल एसआईटी जो आपने अभी कहा था शुरू में, उसका भी गठन कर दिया। उसमें सीएसपी साहब के निर्देशन में मैं रहूँगा, सब इंस्पेक्टर और 4-5 लोग हैं जो टेक्निकल रूप से दक्ष हैं। तो सभी इस घटना में बिल्कुल अपना सर्वोच्च देकर, माननीय विधायक जी से मेरी बात हुई, उन्होंने एक ही बात बोली कि विक्रम 1% भी यदि हमारी गुंजाइश है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा भाई साहब आप मुझे जानते ही हैं, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल रात लोगों ने उस पर चला रहे हैं, उन लोगों पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या जमीन थी, कहाँ से आई बात, 4 करोड़ का प्रॉपर्टी का संपत्ति आ गई, वो कहाँ से आया पैसा, वो 1 नंबर का पैसा कहाँ से लाया पैसा, 4 करोड़ की संपत्ति है मेरे साथ चली रही है, 4 करोड़ 5 करोड़ पैसा कहाँ से आया। ये धूल पट्टी डकैती डाकू गुंडा ये काम है और ऐसे लोगों को धाकड़ समाज बेचारा सीधा समाज है, ये क्या लड़ सकता है भाई साहब, ये सीधा समाज है और ये सीधा समाज के लिए दबाव बनाने के लिए ये काम है, इसको तत्काल बंद किया जाए भाई साहब, मेरा हाथ छोड़ के निवेदन है। और नहीं तो ये आगे 3 दिन बाद ये सीजन इंगार्ड ये गारंटी के साथ कह रहे हमें 4 जने काफी है, हम 2 जने ने हमने पूरा दुनिया को हिला दिया, तो 4 जने हम क्या कर सकते हैं, मेरे साथ 4 कीजिए है, मैंने छोड़ दिया 20 साल से राजनीतिक, मैं बोल नहीं रहा हूँ किसी मामला में, मेरा निवेदन है आदमी साहब, मैं किसी से डरता भी नहीं, मैं कहीं छुपता भी नहीं, परंतु किसी समाज का मैं विरोध भी नहीं करता हूँ, परंतु ये विवाद गलत है और उस पर कार्रवाई तत्काल होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई उसका परिणाम दूसरा आएगा, तो उसके लिए प्रशासन को उपयुक्त मैं कह रहा हूँ और चेतावनी के साथ कह रहा हूँ ये बात हिरोनी मत कि हम पूजा नहीं कर रहे कि मैं जेल हूँ, हम डरपोक लोग नहीं हम आपको पूजा नहीं कर रखी है, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, हम प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ रहेंगे, सहयोग करें, हमारा चाहते हैं कि इसको 2 या 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई होना चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होगा तो